फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज यूनुस बशीर। वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ की ये एपिसोड नंबर 9 है। हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट को कवर करना है और ये उसी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 9 है। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है और इसके अंदर हम CSS पोजीशनिंग को कवर करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CSS के अंदर पोजीशनिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है और यूजुअली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजीशनिंग को हम कैसे इस्तेमाल करें। तो हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो के अंदर आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। अगर हम बात करें HTML के पोजीशन एट्रीब्यूट की, तो उसके ऊपर आप 5 किस्म की डिफरेंट वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी लगा सकते हैं। यूजुअली तौर पे जो स्टैटिक की जो वैल्यू होती है वो इस एट्रीब्यूट के ऊपर एज अ डिफ़ॉल्ट होती है, तो आपको अप्लाई करनी नहीं पड़ती, एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। और स्टिकी की अगर हम बात करें तो ये एक नया एट्रीब्यूट है जो डिफरेंट वेब ब्राउजर्स में अभी इस वक्त हो सकता है सपोर्ट ना कर रहा हो, बट हम स्टिकी के ऊपर कोशिश करेंगे कि स्टिकी और फिक्स के ऊपर हम कोई कभी एक अलग किस्म की वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर हम इन दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट के डिफरेंस को समझने के ऊपर होगा, ताकि हम दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। पोजीशनिंग अप्लाई करने के बाद आप इस 4 किस्म के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आप अप्लाई करके, आप ऑफसेट की डिफरेंट वैल्यू आप अप्लाई करके, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, आप अपने डिव, कंटेनर, इमेज जिसके ऊपर भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप इसको मूव कर सकते हैं। यूजुअली तौर पे हम अपने डिव्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आइए ज़रा हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर चलते हैं। विजुअल स्टूडियो के अंदर हमने 2 फाइलें बनाई हुई है, एक index.html के नाम से और एक style.css के नाम से। index.html को अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर हमने इस फाइल को लिंक किया हुआ है style.css को। तो style.css के ऊपर हम थोड़ी देर में चलते हैं, पहले हम ज़रा इसको समझ लें। देखिए हमारे पास एक बॉडी का हमारे पास एक टैग है, और इस बॉडी के अंदर हमने डिफरेंट किस्म के डिव बनाए हुए हैं। एक ये हमारे पास पेरेंट डिव है और इस पेरेंट डिव के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट किस्म के अलग अलग डिव हैं और पेरेंट डिव को हमने एक सेलेक्टर अप्लाई किया हुआ है पेरेंट के नाम से। तो ज़रा सबसे पहले हम पेरेंट डिव के सेलेक्टर को रीड करते हैं। style.css में गए और हमने यहाँ पे डॉट पेरेंट करके एक सेलेक्टर बना लिया और उसकी हमने जो है वो विड्थ हमने 500 पिक्सल रख दी है और बॉर्डर हमने इस पर अप्लाई कर दिया है 1 पिक्सल का सॉलिड और ब्लैक कलर हमने इस पर अप्लाई कर दिया है। बाकी आपको नजर आ रहा होगा कि हमने इसको सेंटर करके इसकी पोजीशन को हमने रिलेटिव रखा है। हम चाहें तो उसकी पोजीशनिंग को फिलहाल हटा सकते हैं ताकि इनकी तमाम की पोजीशनिंग को हम थोड़ी देर में डिस्कस करें। तो मैं फिलहाल ये तमाम की जो पोजीशनिंग है ये रिमूव कर रहा हूँ और फिलहाल क्योंकि हमारा फोकस इस पेरेंट के ऊपर होगा। तो हमने ये एक पेरेंट का टैग बनाया हुआ है, पेरेंट का हमने सेलेक्टर अप्लाई किया हुआ है और उसके बाद फिर हम HTML इंडेक्स में जाते हैं। तो ये हमारे पास जो सबसे पहला जो डिव होगा वो पेरेंट के नाम से होगा और पेरेंट डिव के अंदर 4 अलग अलग किस्म के हमने डिव रखे हुए हैं और सबके अंदर हमने जो टेक्स्ट रखा है फिलहाल सिर्फ 1, 2, 3 एंड 4 टेक्स्ट हमने इसके अंदर रखा है। ठीक है, तो इसको हम देते हैं दिस इज 1 डिव, दिस इज सेकेंड 2 डिव, नाम रख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा डिव है और उसके साथ हमने ये डिव रख दिया, राइट। और ये जो इसके अंदर हमने ये सेलेक्टर अप्लाई किए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा सबके साथ हमने चाइल्ड का सेलेक्टर ज़रूर लगाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक वक्त में मल्टीपल सेलेक्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने चाइल्ड के नाम से एक सेलेक्टर अप्लाई किया और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी हुई हैं इन चारों डिव को अप्लाई हो जाएंगी। क्योंकि हम इन चारों डिव की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बेहतर है। हमने सबका बॉर्डर 500 पिक्सल हमने राउंड कर दिया, फिर हमने इसकी जो विड्थ और हाइट 100 पिक्सल दे दी और इन सबका मार्जिन हमने 10 पिक्सल सेट कर दिया। तो ये हमने जो है वो चाइल्ड के नाम से प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब ज़रा जाके देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये हमें नज़र आ रहा है। बाकी डिव के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने कलर सेट किया हुआ है। हम इसको यहाँ से इस प्रॉपर्टी को भी रिमूव कर देते हैं ताकि हम इसको बाद में टेस्ट कर सकें। ओके, अब आपको ये एक व्यू नज़र आ रहा है। इस व्यू के अंदर ये जो हमें सबसे पहले ये जो बाहर लाइन नज़र आ रही है दिस इज़ आवर पेरेंट डिव और पेरेंट डिव के अंदर हमने 4 अलग अलग किस्म के डिव जो है वो नज़र आ रहे हैं। मैंने इसको शायद डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ एडिटिंग की है। इसको सेव करके मैं आपको दोबारा से इसका व्यू दिखाता हूँ क्योंकि हमने इसके अंदर 1, 2, 3 डिव भी लिखा था। तो आपको नज़र आ रहा होगा डिव 1, 2, 3 एंड 4 4 अलग अलग डिव इसके अंदर मौजूद हैं और ये हमारा सबसे बाहर जो है ये पेरेंट डिव है। दिस इज़ आवर पेरेंट डिव और हम इसका भी व्यू चेक कर लेते हैं। तो ये फ़िलहाल हमने अपनी एक फ़ाइल तैयार की हुई है। अब इस फाइल के अंदर हम पोजीशनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो पोजीशनिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि हम जाते हैं 1 के ऊपर। हमने क्या काम किया, सबसे पहले तो हमें क्योंकि रिलेटिव पोजीशनिंग समझनी है तो हम रिलेटिव पोजीशनिंग के हवाले से बात करते हैं। तो हम यहाँ पे जाके लिख देते हैं पोजीशन और इसके अंदर हम वैल्यू लिख देते हैं रिलेटिव। अब जरा चेक करते हैं कि रिलेटिव पोजीशनिंग किस तरीके से काम करेगी। हमने लेफ़्ट से इसको जो है 500 पिक्सल हमने इसको वैल्यू दे दी। तो ये है रिलेटिव पोजीशनिंग की वैल्यू और सेव करने के बाद हम जाके इसको चेक कर लेते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही मैंने 500 पिक्सल इसकी वैल्यू सेट की तो ये रिलेटिव पोजीशनिंग की वजह से ये चेंज होगी। तो क्या है ये रिलेटिव पोजीशनिंग?
बहुत ही आसान है रिलेटिव पोजीशनिंग को समझना, जिस तरीके से अभी आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि क्या हुआ कि रिलेटिव पोजीशनिंग स्टैटिक पोजीशनिंग की तरह ही काम कर रही है। तमाम एलिमेंट्स अपने ही फ्लो में चल रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने जिसके ऊपर रिलेटिव पोजीशनिंग अप्लाई की है, मैं उसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। अब ज़रा दोबारा जाके देखते हैं हम। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने वन डिप की, क्योंकि 50 पिक्सल इसको लेफ़्ट से मूव किया है, तो ये लेफ़्ट से अपने पेरेंट एलिमेंट से ये मूव हो गया। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी किस्म के डिप के ऊपर जाके, किसी दूसरे डिप के ऊपर जाके हम डिप 3 के ऊपर जाके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम डिप 3 के ऊपर गए, इसको भी रिलेटिव पोजीशन दे दी और इसको लेफ़्ट के बजाय हम इसको राइट मूव कर देते हैं। अब राइट अगर हम मूव करेंगे तो ये जिस पोजीशन के ऊपर मौजूद है, जिस फ्लो में ये डॉक्यूमेंट में जिस पोजीशन के ऊपर आ रहा है, वहाँ से ये 50 पिक्सल राइट पे मूव हो जाएगा। हम इसको सेव करके जाके चेक करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 50 पिक्सल राइट पे मूव हो गया है, जिस पोजीशन के ऊपर ये आ रहा था। तो ये रिलेटिव पोजीशन तो बहुत अच्छा होगा। आप किसी भी डिव के ऊपर जाके आप उसको रिलेटिव पोजीशन अप्लाई करके, रिलेटिव पोजीशनिंग आप अप्लाई करके उसको टॉप, लेफ्ट, राइट एंड किसी भी तरफ आप उसको मूव कर सकते हैं। अब हम एक और काम करने की कोशिश करते हैं। इसको वापस हम सेट कर देते हैं, इसको हम नहीं छोड़ते। जो हमारा जो डिव 3 है, हमने इसको वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन के ऊपर लेकर आ गए। हम वन जो है, डिव 1 है, उसको रिलेटिव रखते हुए हम इसको टॉप से नीचे मूव करते हैं। ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से होगा। टॉप से हमने मूव किया और इसको मूव कर दिया। हम मूव कर देते हैं 130 पिक्सल्स, हमने नीचे मूव कर दिया। और जो नीचे वाला है, इसको भी हम क्या काम करते हैं, पोजीशन हम इसको रिलेटिव दे के और इसको हम बॉटम से मूव करते हैं। ज़रा चेक करते हैं कि बॉटम से मूव हम किस तरह से कर सकते हैं। बॉटम से हमने इसको पोजीशन अप्लाई कर देते हैं 120 पिक्सल्स, राइट। अब जरा चेक करते हैं कि ये किस तरह से होगा। एरर आ रहा है, यहाँ पे हम शायद सेमीकोलन मिस कर गए हैं। अब इसको सेव करके जाके चेक करते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो 2 डिव है, जिसकी पोजीशन यहाँ पे आनी चाहिए थी, क्योंकि इसको हमने 130 पिक्सल मूव किया है, वो ऊपर चला गया है। और ऊपर से हमने इसको जो मूव किया है, तो वन डिव को नीचे मूव कर दिया। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वन डिव जो है वो नीचे मूव हो गया है। तो वन डिव जो है वो टॉप से 130 पिक्सल मूव हुआ था, तो इसको अगर हम 110 पिक्सल मूव करके देखें, तो ये आपको नज़र आएगा कि ये कहाँ मूव हुआ है। आपको नज़र आ रहेगा कि ये यहाँ पे मूव हो गया है। तो ये हमारा इस तरह से हम अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। हमने वन डिव को नीचे मूव कर दिया, 2 डिव को ऊपर मूव कर दिया। हालांकि ये अपना जो फ्लो है, इनका डॉक्यूमेंट का फ्लो, ये स्टिल अभी 1 सबसे पहले आ रहा है और 2 उसके बाद आ रहा है, जबकि हम अपनी पोजीशन को इस हिसाब से चेंज करके मॉडिफाई कर चुके हैं। तो रिलेटिव पोजीशनिंग हमें बहुत काम आती है। सवाल ये पैदा होता है कि पोजीशन एब्सोल्यूट को हम किस तरह से इस्तेमाल करें और पोजीशन एब्सोल्यूट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जाके पोजीशन एब्सोल्यूट हम लगा के देखते हैं, उसका बिहेवियर चेक करते हैं कि ये किस तरह से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो असर डालती है। इससे पहले जाके हमने जहाँ जो भी पोजीशन सेट की थी, हम इसको रिमूव कर देते हैं, ताकि हमें एक्चुअली पोजीशन एब्सोल्यूट समझ में आए कि पोजीशन एब्सोल्यूट किस तरीके से काम करते हैं। तो इस वक्त कहीं पे भी कोई भी पोजीशनिंग अप्लाई नहीं हुई है और डॉक्यूमेंट अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ चुका है। अब हम इसको जाके रिफ्रेश करके वापस 1 और 2 को अपनी पोजीशन के ऊपर लेकर आते हैं और हम क्या काम करते हैं, सिंपली जो हमारा डिव 1 है, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ डिव 1 के ऊपर जाके हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट हम इसको दे देते हैं। रिलेटिव हमने लिख दिया, एब्सोल्यूट पोजीशन हम इसको जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। अब ज़रा जाके चेक करते हैं इसका बिहेवियर क्या है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने क्या काम किया कि इसने एक डिव को बीच में से गायब कर दिया। 1 डिव और इसमें 2 डिव नज़र ही नहीं आ रहा, 2 डिव को गायब कर दिया। तो ये बड़ा इसका अजीबो-गरीब किस्म का बिहेवियर है। हम अगर सेम यही पोजीशन एब्सोल्यूट किसी और पे अप्लाई करके देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि हमने इसको यहाँ से हटाया और 2 के ऊपर जाके हमने इसको अप्लाई करने की कोशिश की। अब ज़रा चेक करते हैं कि अब इसका क्या बिहेवियर डॉक्यूमेंट के ऊपर है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि अब भी ये कुछ अजीब-ओ-गरीब किस्म का बिहेवियर दिखा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से काम करेगा। इसको समझना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। यूजुअली तौर पे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या काम करती है कि एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, उससे बाहर कोई भी पेरेंट एलिमेंट अगर मौजूद होता है, तो उस हिसाब से अपनी वैल्यू को सेट करने की कोशिश करता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग इसको 1 को दी है और इसके बाहर जिसका कोई पेरेंट एलिमेंट है और उसको अगर हम रिलेटिव रख देते हैं, तो ये अपनी पोजीशन उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। हम क्या काम करते हैं कि हमने पेरेंट एलिमेंट को पोजीशन दे दी रिलेटिव की और हमारी कोशिश होगी कि ये इस हिसाब से एडजस्ट हो। अगर इस हिसाब से एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हम, तो वापस हम जाके इसको एब्सोल्यूट ही रहने दें और इसको हम खाली लेफ़्ट से
50 पिक्सल इस्तेमाल करके देखते हैं तो ये आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर कोई भी रिलेटिव नहीं है। तो ये क्या काम करेगा, ये डिफ़ॉल्ट जो नोड एलिमेंट है उस हिसाब से अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। नोड क्या है, हमारे पास जो बॉडी का टैग है, ये उस हिसाब से अपनी पोजीशन को सेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये पेरेंट डिव से भी बाहर आ गया, क्योंकि ये 50 पिक्सल आपने इसको मूव किया है, तो ये पेरेंट से भी बाहर आ गया, क्योंकि रिलेटिव पोजीशन इससे बाहर किसी भी जो इससे बाहर जो भी इसके पेरेंट डिव आ रहे हैं उसमें कहीं पे भी नहीं है। तो अब हम ये काम करते हैं कि सेम यही काम करते हैं कि पेरेंट के ऊपर जाके, पेरेंट का जो डिव है इसके ऊपर जाके हम पोजीशन रिलेटिव लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये वाली जो पोजीशनिंग है जो हमने लिखी है लेफ्ट से 50, अब ये किसके हिसाब से एडजस्ट हो जानी चाहिए, इसके रिलेटिव एडजस्ट हो जानी चाहिए। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि उसने अपनी पोजीशनिंग उसके रिलेटिवली अपनी पोजीशनिंग जो है वो एडजस्ट कर ली है। तो इस तरीके से आप इन दोनों के कम्बिनेशन को इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो पोजीशनिंग को सेट कर सकते हैं। और जब आपको कुछ इस तरह से कुछ आपको बिहेवियर दिखाने हो और आपको अपने डिव को या तमाम कंटेनर्स को अल्टर करना हो, तो आप इन दोनों का कम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजुअली तौर पे हमने देखा कि अगर आपको एब्सोल्यूट पोजीशन किसकी देनी है किसी डिव की, तो आपको उसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो उसको रिलेटिव रखना पड़ता है, ताकि आप इसी पेरेंट के रिलेटिवली इस पोजीशन को जो है वो एडजस्ट कर सकें। राइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।